कैसे आटा और जो साबुत वाले लाती हूँ मैं। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी आज मैं थोड़ा सा अपना ग्रोसरी का आइटम शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था ग्रोसरी का थोड़ा सा वीडियो शेयर करना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ जो मैं आज 1-2 दिन में लाई हुई थी। और हम इकट्ठा ही ज़्यादा सामान नहीं लाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं, तो उतना ही शेयर कर दे रही हूँ मैं। बाकी जो भी नया आइटम होगा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। आप व्लॉग में देखते ही हो मेरे। तो थोड़ा सा आइटम लेके आई हूँ मैं, तो उसी का ही छोटा सा मैंने एक क्लिप ले लिया है, तो वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी लगभग तो ऐसे 15 डेज में लाते ही हैं, तो इकट्ठा ही नहीं लाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं, तो वही शो कर रही हूँ। सबसे पहले है मेरी मेहंदी विशु, मैंने लगाया हुआ था और देखो कितने सिल्की हेयर हो गए मेरे। और इसके बाद है मैगी का टमेटो सॉस, हल्दी पैकेट वाला ही यूज करती हूँ, बाकी मसाले हैं जो साबुत वाले लाती हूँ मैं। और ओट्स, खजूर, विम लिक्विड वाला ही यूज करती हूँ। और टिकिया वाला है ना, जो उसमें बहुत गंदगी ज्यादा हो जाती है ना, तो लिक्विड वाला ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो यही वाला ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। और डेटॉल, ये वाला यूज करते हैं हम। और डेटॉल लिक्विड। और शैम्पू, मैं शैम्पू यूज करती हूँ ये वाला हेड एंड शोल्डर्स, बहुत अच्छा लगता है, इससे डैंड्रफ कम हो जाता है थोड़ा, और फेस में पिंपल नहीं आते, नहीं तो और शैम्पू से फेस में पिंपल की शिकायत ज्यादा रहती है। और मस्टर्ड ऑयल, टॉप्स सोया सॉस टॉप्स का, और टॉप्स का ही विनेगर। और फेस वॉश है पॉन्ड्स शॉप। और फिर हम डेली यूज के लिए दाल दूध लेकर आए थे, ये देखिए ये दाल है। और सोया चंक्स, ये सबसे फेवरेट है हमारा। और एक डब्बा लाई थी मैं वैक्स का, क्योंकि अब शॉर्ट स्लीव पहनेंगे ना, तो वैक्स हेयर रिमूव करना जरूरी है, तो ये देखिए अयूर का है। और चीनी, ये भी दाल है पीली वाली। और बेसन, राजधानी का बेसन। और ओटकर फन फूड्स मियोनी, नहीं मियोनी नहीं है ये, बटर, सॉरी मैं मियोनी बोल दी, बटर। तो जी अभी इतना ही आइटम है। और बिस्किट, हाँ ये वाला बिस्किट चाय के साथ, ये वाला बिस्किट। तो जी ग्रोसरी शॉप में इकट्ठा ही नहीं रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके रखती हूँ। तो जैसे आटा हम पतंजलि का यूज करते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट पतंजलि का ही यूज करते हैं हम। आटा और चावल दूसरे वैरायटी के हैं, ये कुछ बोल रहे थे, मैं नाम भूल गई हूँ उनका। कभी कभी इंडिया गेट का भी लाते हैं, और डेली यूज के लिए दूसरा वाला लाते हैं हम, अभी नाम भूल गई हूँ उसका। और क्या था, बस इतना ही है अभी। और जो भी नया आइटम होगा वो आपके साथ शेयर करूंगी मैं। और क्रीम मैं उसी का लगाती हूँ, मामाअर्थ का। और बस, और सनस्क्रीन यूज कर लेते हैं बाकी, और बस इतना सा ही है। और दूध भी पतंजलि का ही है। और तेल हम फॉर्च्यून का ही यूज करते हैं ज़्यादा। मस्टर्ड ऑयल ही यूज करते हैं हम खाने में। मस्टर्ड ही ठीक लगता है मुझे, बाकी रिफाइंड भी करते थे पहले, लेकिन रिफाइंड तेल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना, तो रिफाइंड मैंने बंद कर दिया। तो मस्टर्ड ऑयल, वैसे हम बहुत पहले टाइम से मस्टर्ड ऑयल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल होना चाहिए, मतलब कोई सी भी कंपनी का यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ तो हम फॉर्च्यून का ही यूज़ करते हैं। और दूध भी पतंजलि का हो गया। तो जी इतना सा आइटम था। चलो फिर और चीज़ें बाकी फिर आपको बाद में शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर किचन में आ गई हूँ अब मैं, और मैंने चावल रखने हैं अब, क्योंकि 12 बज चुके हैं। नाश्ता बोल रही हूँ, लंच रेडी करना है। और मेरे पति देव भी आज घर पर ही हैं, तो वो थोड़ा सा आइटम लेने और गए हैं। ये थोड़ा सा आइटम ना संडे को लाए थे, मैं संडे को बोल रही थी ना मैं कि संडे को मैं लिस्ट बनाती हूँ और ये मार्केट जाकर सारा सामान ले आते हैं, ग्रोसरी का जो भी आइटम है।
तो ये दाल दूल सब ख़त्म हुआ था, तो इनको अब मैं स्टोर करके रख दूँगी और सभी डब्बे पर नहीं डालूँगी, जितनी ज़रूरत है उतनी ही डालूँगी। और यहाँ पर गुड़ भी डाल रही हूँ मैं। गुड़ तो हमको डेली चाहिए होता है, गुड़ वाली ही चाय पीते हैं हम। और जो दाल अभी मुझे यूज़ में नहीं करना है उनको मैं दूसरी जगह स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि इकट्ठा ही निकाल देने से ना दाल ख़राब हो जाती है। उसमें थोड़ा सा जो उड़ने वाले कीड़े हैं ना वो लग जाते हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसलिए सारा सामान मैं नहीं निकालती हूँ, बाकी स्टोर करके रख देती हूँ। और यहाँ पर ये बेसन है, बेसन को भी डब्बे में डाल दूँगी। बेसन का तो काफ़ी यूज़ होता है मेरा, क्योंकि मैं ढोकला वगैरह और खांडवी वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें काफ़ी बेसन लग जाता है। और पकोड़े तो मैं कम ही बनाती हूँ, मैं ज़्यादा ढोकला ही बनाती हूँ। ढोकला बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और खांडवी भी काफ़ी बनाते हैं। और लड्डू गोपाल जी के भोग में मैं ज़्यादा यही चीज़ें लगाती हूँ, जल्दी भी बन जाता है और आसानी भी होता है। तो जी इतना स्टोर कर चुकी हूँ मैं, और बाकी है जो अच्छे से रख दूँगी। तो जी मेरा ग्रॉसरी का आइटम इतना ही था, और थोड़ा सा और लेने के लिए गए हैं मेरे हस्बैंड। तो जो भी मैं लाऊंगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये मेरा आज का व्लॉग लगभग ग्रॉसरी वाला ही है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था ना ग्रॉसरी आइटम का बनाना, तो मैंने सोचा चलो इस पर ही बना लेती हूँ। अभी सामान भी काफ़ी हो गया था तो बना लिया मैंने। फिर ऐसा है कि पूरा आइटम भी शो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैं निकाल चुकी हूँ, कुछ रह गई हैं, कुछ छूट भी जाता है ना। ऐसा है कि मैं इकट्ठा ही जैसा नहीं लाती हूँ सामान, थोड़ा थोड़ा करके ही लाते हैं। इसलिए फिर इकट्ठा करने में ना पैसे ज़्यादा खर्च जैसा लगता है मुझे। और ऐसा होता है कि सामान ज़्यादा हो ना तो ज़्यादा हम यूज़ ज़्यादा करते हैं ना, उसका लिमिट जैसा नहीं हो पाता। इसलिए मैं लिमिटेड अमाउंट में ही सामान मंगाती हूँ, जिससे उसका खर्चा भी लिमिट में ही आए। और ऐसा भी नहीं लगता है कि पैसे ज़्यादा जा रहे हों, क्योंकि मंथ के हिसाब से ही हम उसी के अकॉर्डिंग, मतलब मंथली जो पेमेंट बनती है उसी के अकॉर्डिंग ही खर्चा भी चलाना पड़ता है। सब कुछ फीस वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है, और तभी फिर ठीक ठाक लाते हैं। इकट्ठा ही जैसा नहीं रखते हैं हम लोग। कुछ लोग रखते हैं ना, काफ़ी सारा स्टोर करके रख देते हैं, वैसा नहीं रखती हूँ मैं ज़्यादा। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ, आज मैं कड़ी चावल ही बनाऊंगी, झोली भात। और क्योंकि मेथी के पत्ते भी थे फ्रेश, तो मैं सोच रही थी वही बनाती हूँ। क्योंकि आज कल हमने दाल ही बनाया था, तो वैष्णवी बोल रही थी मुझे कड़ी चावल ही खाना है। वो कड़ी चावल ही ज़्यादा पसंद करती है, पता नहीं क्यों, और मुझे भी यही अच्छा लगता है। और दाल भी बनाती हूँ मैं, क्योंकि इसके पापा को दाल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनके लिए दाल भी बनाती हूँ। तो मैंने सोचा आज कड़ी चावल बनाती हूँ, दाल कल ही बनाई हुई थी। तो जी यहाँ पर मैं दाल ये बना देती हूँ। चावल तो रख दिए हैं मैंने, चावल पकने को हैं। तो ऐसा है कि सामानों का ऐसा है, जितना ज़्यादा लाओ ना उतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं हम। काफ़ी जैसे पानी बहता है ना वैसे ही, इसलिए मुझे बहुत खर्चा लगता है। लिमिट मात्रा में ही चलाओ तो ना ठीक रहता है, क्योंकि पैसे भी तो ऐसे ही थोड़ा मिल जाते हैं। खून पसीने की कमाई से आता है, पैसे एकदम हवा में नहीं उड़ाना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इस और कंजूसी करती हूँ, क्योंकि करना भी चाहिए। क्योंकि जब हम खुद कमाएंगे ना इसकी वैल्यू तभी पता चलती है। अभी तो हमारे हस्बैंड कमा कर ला रहे हैं, तो फिर जब हम खुद कमाएंगे तो इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा होती है। क्योंकि हमारा कुछ भी सपोज़ बचपन में जैसे हमारा 1 रुपया खो जाता था तो कितना गंदा लगता था हमको, ऐसे ही होता है ना। जो पैसे कमाता है वो जानता है इसकी वैल्यू। इसलिए मैं ज़्यादा खर्चा करना पसंद नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें भी नहीं रखती हूँ। और जैसे मैं अपना मेकअप प्रोडक्ट वगैरह भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। खैर वो तो केमिकल भी होता है, फेस के लिए ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं। जैसे लिपस्टिक वगैरह, फेस पाउडर जब पार्टी में जाना होता है तो तभी, नहीं तो बिल्कुल नहीं के बराबर। मतलब मेरे लिपस्टिक वगैरह जो भी फेस की चीज़ें हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कम मिलेंगे मेरे इसमें मेकअप किट में, बहुत कम। क्योंकि मुझे पता है मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, तो फिर उनको फेंकना पड़ता है, इससे अच्छा लाओ ही मत। और यहाँ पर ये सामान ले आए थे ये, और ये हींग मसाले वगैरह, बिस्किट, और ये क्या बोलते हैं इसको, फ्लोर क्लीनर, और थोड़ा सा क्या है नमक लाई हैं, और साबुत जीरा लाई हुई हैं। तो फिर इतना सा ही आइटम था, ये थोड़ा सा और ले आए थे। और इसी बीच मेरा ये मीशो से मैंने एक फैब्रिक ऑर्डर किया हुआ था। क्रीप में है ये फैब्रिक, और ठीक है, और लगभग ये पड़ गया है मुझे
281 है, कुछ समथिंग ऐसा ही है, 281 का है। और ये 5 मीटर कपड़ा है, लेकिन ये क्रीप में है, कॉटन नहीं है, क्रीप है। तो मैं सोच रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था इसका प्रिंट, ये पोल्का डॉट प्रिंट है ना, तो मैं सोच रही थी कुछ बनाऊँ इसका करके। वैसे मैं सिलाई तो करती हूँ, अपना कर लेती हूँ ठीक ठाक, मतलब अपना पहनने लायक हो ही जाता है, उतना दूसरों का नहीं सिल पाती हूँ, तो धीरे धीरे कर लेती हूँ, मतलब उतना स्पीड से नहीं, हल्का फुल्का अपने लिए काम चालू बना ही लेती हूँ। तो मैं बीच में सिलाई करना बिल्कुल बंद कर दी थी, तो मैं अपना जो मेजरमेंट है मेरे बॉडी का, तो वह थोड़ा सा भूल जैसा गई थी। तो मेरे पास एक कुर्ती था ना, तो उसी से मेजर कर रही हूँ मैं सारा, जो भी मुझे लगता है। तो पहले मैं बहुत सिलाई करती थी, कुर्ती सूट वगैरह खुद सिलती थी अपने हाथों से। बीच में मैंने रोक दिया था, क्योंकि मेरी बीच में ना कुछ सालों से तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं मन भी नहीं लगता था और वीकनेस थी, तो सिलाई करने में ना बैक पेन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए तो मन नहीं करता था। लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद ही सिलूँ, क्योंकि रेडीमेड भी लाते हैं ना, तो थोड़ा सा सिलाई वगैरह फट जैसा जाते हैं वो, पता नहीं क्यों। और मैं रेडीमेड सूट कुर्ती कुछ भी मंगाती हूँ, तो उनको मैं सिलाई करके फिर और अपना फिटिंग खुद से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे फिट का कुछ मिलता ही जैसा नहीं है। इसलिए तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं फैब्रिक मंगा लेती हूँ, कैसा आता है। तो ये तो ऐसे क्रीप में है, और मैं इसका अम्ब्रेला कट कुर्ती बना रही हूँ। अम्ब्रेला कट ये वाला है ना, जो यही वाला बना रही हूँ। और जितना कपड़ा बचेगा फिर उसका प्लाजो बनाऊँगी, एकदम अम्ब्रेला कट वाला प्लाजो बनाऊंगी। देखते कितना कपड़ा बनता है। और यहाँ पर मैं पहली बार ही बना रही हूँ, पता है, ये मैं कुर्ती बनाती हूँ और पटियाला और नॉर्मल सूट होते हैं जो, वो भी बना लेती हूँ, लेकिन ये अम्ब्रेला कट कुर्ती मैंने कभी नहीं बनाया। तो मैं यूट्यूब से देखकर ही बना रही थी, लेकिन बहुत आसान है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा कपड़ा ये क्रीप वाला होता है ना, जो हाथ से फिसल जाता है ना, इसमें दिक्कत आ रही थी। लेकिन अगर कॉटन का होता है ना, और आसान हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी, मुझे अच्छा लग रहा था, सिंपल है बहुत ज़्यादा। मैं पहले सोचती थी कि कितना टफ़ होता होगा, लेकिन जैसे ही मैंने सोच लिया ना कि मुझे खुद ही बनाना है, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोच रही थी 1-2 पीस और मंगाऊंगी, लेकिन मैं इस बार कॉटन का मंगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। क्रीप का कपड़ा होता है जो, इससे गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का कपड़ा होता है ना, इससे थोड़ा गर्मी लगती है उसे। तो यहाँ के लिए कॉटन ठीक होता है। तो जी फिर बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मैं बोल रही थी ना, सिलाई करने से मुझे बहुत थकान लग जाती है, बैक पेन हो जाता है, तो मैं सो गई थी। उसके बाद रात में मैंने सोचा फिर ये दूसरे दिन का वीडियो है जो मैंने पहन रखा है, ये सिल के धो धा के मैं पहन के दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। और ये नीचे प्लाजो है, ऊपर मेरा हो गया अम्ब्रेला कट कुर्ती। तो जी आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।